हाय एवरीबॉडी। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आप लोगों को, और बहुत बहुत मैं क्षमा चाहती हूँ। आई मीन आई एम सॉरी बिकॉज़ मैं कंटिन्यू रीडिंग नहीं ले के आ पा रही बिकॉज़ ऑफ सम सिचुएशन, और फैमिली में भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें, आई मीन बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, और कुछ ना कुछ चीज़ें इधर उधर चीज़ें हो जा रही है, और काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग की वजह से भी मैं कंटिन्यू रीडिंग देने में मतलब कंटिन्यू रीडिंग में नहीं दे पा रही। बट फॉर श्योर अब मैं कंटिन्यू रीडिंग लेकर के आऊँ आप लोगों के लिए। और कभी कभी हो जाती है चीज़ें इधर उधर तो उसके लिए आप लोग प्लीज़, बस यही बोलूँगी, कीप वॉचिंग। और लिटरली मैं काम मेरी प्रायोरिटी है, तो काम के लिए मैं कभी भी थोड़ा बहुत मैं रेस्ट लेती हूँ। रेस्ट के भी लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे मिलता नहीं है, बट मैं रीडिंग और अपने काम को मैं प्रायोरिटी देती हूँ। तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए कंटिन्यू रीडिंग लेकर के आऊँगी। और अब आई विल ट्राई कि कोई गैप ना हो, कोई बीच में कोई इतना लंबा वाला गैप ना हो, और मैं कंटिन्यू अपनी रीडिंग आप लोगों के लिए पोस्ट करती रहूँ। ठीक है। सो एनर्जीज़, न्यू मून की एनर्जीज स्टार्ट होने वाली है। ठीक है। और न्यू मून की एनर्जीज ना अभी से ही देखने को मिल रही है। और हैप्पी हैप्पी वाला न्यू ईयर भी आप लोगों के लिए आने वाला है 2024। बहुत ही ज़्यादा आई मीन जैसे कोरोना था ना, वैसा ही 2024 रहा है सबके लिए। इतने ज़्यादा अप डाउन जिसकी कोई हद नहीं है। लोग इतने ज़्यादा परेशान रहे हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें उनके साथ हुई है कि लोग बिल्कुल ही तंग आ गए, बिल्कुल तंग आ गए थे। पर लिटरली 2025 बहुत अच्छा आने वाला है, बहुत अच्छा। आप मेहनत करो और सारे फल आप लोगों को मिलने वाले हैं। बेझिझक कोई भी काम करो। और हाँ, गुरु के वो उसमें रहो, आई मीन गुरु से हमेशा ही गाइडेंस लेते रहो, और गुरु के गाइडेंस पे आप चलो। ठीक है। रूल से अपने काम करो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। जो भी डिलेज़ अभी तक आप लोग जो देख रहे थे अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में देख रहे थे, वो सारे डिलेज़ अब ख़त्म होने वाले हैं। ठीक है। जितने भी लोगों के जो सेपरेशन के जो पीरियड चल रहे थे, वो सेपरेशन भी अब यूनियन में कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है। लेकिन हाँ, यूनियन में आने के लिए आपको इनर वर्क करना है, इनर वर्क से दूर नहीं होना। इनर वर्क करोगे तभी जा कर के आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपको लगता है आप इनर वर्क नहीं करोगे आपको रिज़ल्ट मिल जाए, तो बहुत मुश्किल है, नामुमकिन। इसी लूप में फंसे रह जाओगे। ठीक है। तो नए साल का बेसब्री से वेट करो, और इसका बेनिफिट उठाने के लिए तैयार रहो आप लोग। ठीक है। बहुत ज़्यादा डीएम और डीएफ में चेंजेस आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। यूनियन बहुत ही फास्ट आगे बढ़ने वाली है, फटाफट फटाफट करके रिलीज़ होने वाले हैं। इतनी नेगेटिविटी रिलीज़ होने वाली है आप लोगों के अंदर से, डीएम के भी अंदर से बहुत सारी नेगेटिविटी रिलीज़ होने वाली है। बहुत सारे ब्रेक थ्रूज आने वाले हैं, बहुत सारे ब्रेक थ्रू आएंगे, तो आप रेडी रहिए। ठीक है। और चलिए फटाफट से पहले रीडिंग देख लेते हैं क्या आ रहा है। पहला कार्ड है हमारे पास थर्ड पार्टी का, एम्प्रेस का कार्ड क्यों है? ओके, स्टक, एम्प्रेस, कार्मिक, एट ऑफ सोर्ड्स, ओके, सेवन ऑफ वेंट्स, सेवन ऑफ वेंट्स, सेवन ऑफ वेंट्स की एनर्जीज। फाइटिंग ही फाइटिंग क्यों आ रही है भाई? रीडिंग के स्टार्ट ही ऐसे फाइट फाइट से हो रहे हैं। जस्ट सेकंड में कैमरा थोड़ा सेट करो। सेवन सेवन, सेवन ऑफ सोर्ड, सेवन ऑफ वेंट्स। ये कार्ड आ रहे थे, मैं इसको लूँगी। चैरियट, कितनी साफ और सुथरी क्लैरिटी है। वाओ, आई मीन वाओ।
इतना ब्यूटीफुल कार्ड, इतना ब्यूटीफुल कार्ड आप लोगों के लिए है। हाँ, कार्ड्स को भी पता है कि उसने कहाँ लगने हैं, फीलिंग्स कहाँ है कहाँ नहीं है, उसको भी पता है। देखो, सबसे पहले हमारे पास है 3 ऑफ, मतलब एम्प्रेस का कार्ड है हमारे पास। उसके साथ साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स है, 8 ऑफ सोर्ड्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वेंट्स, 8 ऑफ आई मीन द चैरियट। हाँ, चैरियट, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। ठीक है, पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जितने भी लोगों के पार्टनर, ज़्यादातर यहाँ पे लोगों के पार्टनर अपने कार्मिक वाइफ, कार्मिक हस्बैंड, कार्मिक फैमिलीज़ के साथ स्टक हैं। स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, कुछ भी चेंज होने वाली नहीं है, बिल्कुल एक एक चीज़ ट्रू है कि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो अपनी फैमिली से भाग रहा है, जो उसी की फैमिली कार्मिक है और उसी की फैमिली से उसको प्रॉब्लम है, और उसकी जो वाइफ हो सकती है, उसकी वाइफ, उसकी मॉम या कोई भी ऐसा पर्सन होगा उसकी लाइफ में जो कहीं ना कहीं 8 नंबर से या 3 नंबर से रूल कर रहा है। 8 नंबर से ज़्यादा है यहाँ पे चांसेस। ठीक है, और ये पर्सन जो है इसके कार्मिक कनेक्शन का बहुत ही बड़ा रिजल्ट है, जो इसके लाइफ में ऐसे करके बैठा हुआ है और ये बिल्कुल ही बुरी तरीके से स्टक है। बिकॉज यहाँ पे देखो 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है विथ 3 ऑफ एम्प्रेस। ठीक है, 3 ऑफ कप्स के कार्ड है। ये बंदा समझ ही नहीं पा रहा है कि भाई मैं अपने थर्ड पार्टी वाले जोन से मैं बाहर कैसे निकलूँ, मैं अपनी फैमिली से बाहर कैसे निकलूँ। मेरी फैमिली के लिए मैं फिनेंसेस, पैसे वैसे ये सब का ज़रिया हूँ, मुझे उनको देने हैं, मुझे काम करना है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे अर्न करना है और मुझे अर्न करके अपनी फैमिली को देना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए जीना है। मेरी खुद की कोई लाइफ नहीं है, मेरी खुद की कोई ज़िंदगी नहीं है। मेरी जो लाइफ है, मेरी जो ज़िंदगी है, वो सब मेरी फैमिली के लिए है। तो ये सब आपके पार्टनर को पता है कि भाई मुझे ये सब चीज़ें करनी है। आपका पार्टनर अपनी वर्थ नहीं समझ रहा। ठीक है, अपनी कोई भी जगह नहीं समझ रहा आपका पार्टनर। और यहाँ पे कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इसका फ़ायदा भी उठा रही है। ठीक है, थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इसको मैनिपुलेट करके अपने जाल में फंसा के इसको फैमिली के बोझ तले इतना बुरी तरीके से दबा रही है, इतने बुरी तरीके से इसको लेसन्स दे रही है, लेकिन आपके पार्टनर की बुद्धि नहीं खुल रही। ये तो अपना काम कर रही है, ये आपके पार्टनर को बांध ही इसलिए रही है, फैमिली में इसको फंसा ही इसलिए रही है भाई कि तुम ये चीटिंग से बाहर निकलो। तुम्हारे अंदर इतनी इतनी एफर्ट, इतनी एनर्जी, इतना सही और गलत का फैसला होना चाहिए कि यहाँ पे तुम फाइट करके इस एनर्जी से बाहर निकल पाओ। हर पर्सन इंडिविजुअल है और हर चीज़ में कहीं ना कहीं उसकी भागीदारी है, लेकिन जो ये बंदा जो सफ़र कर रहा है ना, वो अकेले कर रहा है। यहाँ पे इसको लालच से ये रोक रही है, ठीक है, मैनिपुलेशन से रोक रही है, इसको अपनी पूरी पावर से रोक रही है, फैमिली की पावर से रोक रही है। अकेले ये बंदा पड़ा हुआ है, बिल्कुल अकेला है, कोई इसके साथ में नहीं है, कोई फैमिली नहीं, कोई फैमिली का एक मेंबर, क्या एक कुत्ता तक इसके साथ में नहीं है। इसकी इतनी बुरी कंडीशन हुई पड़ी है, लेकिन इसको अच्छे से पता है कि अगर इसके लिए कोई है, इसने कभी भी कोई फ़ैसला लिया तो वो आप हो, यहाँ पे आप हो, यहाँ पे वो है। और इतनी इतनी दूर की ट्रैवलिंग करनी होगी अगर इसको आपके पास आना है ना, क्योंकि आप ना चल नहीं रहे हो, अब आप रुक गए हो। अब आपको समझ में आ गई अपनी वर्थ और अब आप रुक के अपना काम कर रहे हो। ये आप देख रहे हो, ये समुद्र है, ये इतना बड़ा सा समुद्र है, इसके इस कॉर्नर पे आप बैठे हुए हो, आप शांति से बैठे हो, और इस कॉर्नर पे ये है, और ये सोच रहे हैं कि अब इसको आपके पास आना है ना, तो ये सबको पार करते हुए ही आपके पास आना पड़ेगा। और इन सबको पार करने के लिए इसको क्या करने की ज़रूरत है, इसको होने की ज़रूरत है बैलेंस। इसको अपने अंदर के उस पावर को जगाने की ज़रूरत है, जिससे ये इतने दूर का सारा रास्ता क्लियर करके, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आ जाए, सारे क्लटर को क्लियर करके ये आप तक पहुँचे, सारे क्लटर को क्लियर करे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी फैमिली है, यहाँ पे आप हो, इसको अच्छे से पता है कि आप इसकी शिव शक्ति है, इसको अच्छे से पता है कि आप इसकी पार्टनर हो। अल्टीमेट इसका जो कनेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ आपसे है। इसको सब कुछ पता है। 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज है यहाँ पे। इसको कंप्लीशन अगर किसी के साथ है तो कंप्लीशन आपके साथ है, यहाँ पे कोई कंप्लीशन नहीं है। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स को कंप्लीशन मत समझना। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स सिर्फ और सिर्फ इससे फिनेंशियल गेन लेने को है,
इसके पास ख़ानदानी प्रॉपर्टी है, ये जो भी पर्सन है ना, इसके पास ख़ानदानी प्रॉपर्टी होगी, कुछ भी होगा पर इसके पास ख़ानदानी प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से ये अटका है। कोई फैमिली का कोई बड़ा बुजुर्ग होगा और ये सिर्फ एक अर्निंग मेंबर है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसका जो कंप्लीशन है, जो एक एंडिंग है, वो यहाँ से होना है। ये 8 नंबर के पार्टनर के साथ जो स्टक है, 3 नंबर के पार्टनर के साथ जो स्टक है, 7 नंबर के पार्टनर के साथ जो स्टक है, उसको यहाँ से निकलने की ज़रूरत है। एक है ही नहीं ना, कहीं पे कहीं किसी का पजल डाला जा रहा है। अभी इस बंदे के अंदर ना फियर आ रहा है इसका फियर सरफेस पे आ रहा है कि भाई मैं ये कैसे करूं। कहीं ना कहीं ये डेविलिश एनर्जीज है और इसको फियर है, ये इस फियर से बाहर नहीं निकल पा रहा। ये जब तक इस फियर से बाहर नहीं निकलेगा इसमें आएगा नहीं। लेकिन अब ये एनर्जीज के बाद और ये बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज के बाद ये एनर्जीज, इसकी डेविल की एनर्जीज, इसकी जो फियर की एनर्जीज जो इसकी सरफेस पे रहती थी, ये अब कहीं ना कहीं इसके नीचे छुप चुकी है। ये एनर्जीज इतनी भी ज़्यादा इसको इम्पैक्ट नहीं कर रही जो पहले कर रही थी ये बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, ये बेसब्री से सोच रहा है कि वो कैसे इस पूरे समुद्र को क्रॉस करे। जैसे राम जी ने पूरा का पूरा राम सेतु बना दिया अपनी पार्टनर के लिए, वैसे ही यहाँ पे ये पूरी स्टोरी चल रही है कि ये पूरी नेगेटिविटी, देखो आज के टाइम पे ना आपकी सोसाइटी, आपका मोहल्ला, आपकी फैमिली, ये सब आपके दुश्मन है, ये सब आपके कार्मिक है। आप जब तक ये क्रॉस नहीं करोगे आपको आपका अल्टीमेट लवर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। ये बंदा नहीं समझ पा रहा कि इस समुद्र को इस डिफ़िकल्टी को, इसको इन लोगों के ऊपर जाके इन लोगों को फेस करके, ना कि इन लोगों से भाग के। यहाँ पे ना चोरी की एनर्जीज़ है, ये ना भागने की एनर्जीज़ है, ये भागता है। इसको फेस करना है, इसको भागना नहीं है। इसको इन सब लोगों को फेस करते हुए ही वो आप तक पहुँच पाएगा, उसको अच्छे से पता है। अदरवाइज़ ये आप होने नहीं दोगे और यहाँ पे ऐसा भी है कि अब ये पार्टनर कहीं ना कहीं जो आपकी एनर्जी से भाग रहा था, अब आपकी एनर्जी से नहीं भाग रहा। अब ये आपके पास आना चाहता है, लेकिन हाँ, ये आदमी ने, इस इंसान ने आपको पास्ट में चीट किया है और पास्ट में चीट करके ये यहाँ तक आया है और अब वो आपके साथ इंसाफ करना चाहता है। अब वो कोई चीटिंग की एनर्जीज़ में नहीं है, अपने इमोशंस को हाइड करने की एनर्जीज़ में नहीं है। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग है और बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है, तो आप क्लेम करो इसको। ठीक है, जल्दी से जल्दी आपके कार्मिक से भी आपकी मुक्ति हो और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से आप मेरे को कांटेक्ट करके रीडिंग बुक करा सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।